पिछले 13 सालों से कोमा में बिस्तर पर पड़े गाजियाबाद के 30 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया देने का बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। हरीश के परिवार की याचिका पर न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हरीश राणा को एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाएगा, जहां मेडिकल ट्रीटमेंट को धीरे धीरे वापस ले लिया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशीलता और गरिमा के साथ पूरी की जानी चाहिए ताकि मरीज की मानवीय गरिमा बनी रहे। सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी परदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुखद मामला है और अदालत के लिए भी यह फैसला लेना आसान नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़के को इतने लंबे समय तक अपार पीड़ा में नहीं देखा जा सकता था और अब हम उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जहां हमें अंतिम फैसला लेना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हरीश राणा के परिवार की भी सराहना की। कोर्ट ने कहा कि परिवार ने पिछले 13 सालों में कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। किसी से सच्चा प्रेम करने का मतलब ही वही होता है कि सबसे कठिन समय में भी उसकी देखभाल हो और उसका साथ नहीं छोड़ा जाए। दरअसल हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान वह अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर जाते हैं। इस हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आई और तब से वह अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ गए। लगातार बिस्तर पर रहने की वजह से उनके शरीर पर भी कई घाव हो गए थे। लकवाग्रस्त हरीश को सांस लेने, भोजन करने और रोजमर्रा की देखभाल के लिए पूरी तरह से चिकित्सा सहायता लेना पड़ता था। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने हरीश के घर जाकर उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच की थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि हरीश ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के जरिए सांस ले रहे हैं और गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब के माध्यम से भोजन कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने परिवार की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि भारतीय कानून के तहत सक्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं है। इसके बाद अगस्त 2024 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में मानवीय समाधान तलाशने को कहा था। दरअसल भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में पैसिव यूथेनेशिया यानी ऐसी स्थिति में इलाज वापस लेने की अनुमति दी थी जब मरीज लंबे समय से कोमा में हो और उससे ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी हो। ऐसे मामलों में परिवार की सहमति, मेडिकल बोर्ड की राय और अदालत की अनुमति जरूरी होती है। इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हरीश राणा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिकल और मानवीय पहलू पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है।